नमस्कार। ऐसे मास्टर चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बुध देव के गोचर का, जो कि 1 फरवरी से शुरू होगा मकर राशि में। बुध देव रहेंगे 1 फरवरी से 19 फरवरी तक मकर राशि में। इस वक्त इनकी युति सूर्य देव से 12 फरवरी तक रहेगी। मंगल देव इस युति को 5 फरवरी को ज्वाइन करेंगे और शुक्र देव 12 फरवरी को। मकर राशि में बुध देव का गोचर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में रहेगा 7 फरवरी तक। उसके बाद श्रावण नक्षत्र में 8 फरवरी से 15 फरवरी और धनिष्ठा नक्षत्र में 16 फरवरी से। तो हम बात करते हैं अब इस गोचर के प्रभाव का हर लग्न और राशि पे क्या प्रभाव रहेगा। हमेशा की तरह हम शुरू करेंगे मेष लग्न से। तो मेष लग्न और मेष राशि के लिए आपके तीसरे भाव के स्वामी और छठे भाव के स्वामी का गोचर हो रहा है 10वें भाव में। यह जो गोचर है हमारे कार्य के प्रति कुछ सक्सेसफुल को दर्शा रहा है, यानी कि हमारे कार्य में, हमारे करियर में हम कुछ सफलता देख सकते हैं। हमारे जो टास्क्स हैं, जो गोल्स हैं, टारगेट्स हैं, उन्हें हम सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाएंगे। जो लोग मीडिया के क्षेत्र में हैं, लेखक हैं, कुछ ऐसे कार्य करते हैं जिसमें उनकी स्पीकिंग स्किल्स की ज़्यादा ज़रूरत है, जिसमें बहुत ज़्यादा उन्हें बातचीत करनी पड़ती है, या कंप्यूटर से रिलेटेड कोई काम करते हैं, HR है, ह्यूमन रिलेशंस के डिपार्टमेंट में आप शिक्षक हैं या गायक हैं, कमीशन एजेंट्स हैं, आड़त का काम करते हैं, ब्रोकरेज का काम करते हैं, मार्केटिंग के डिपार्टमेंट में है, तो आप अपने करियर में एक अच्छा ग्रोथ देख सकते हैं इस समय। जो लोग आर्टिस्ट हैं, कला से संबंधित कुछ कार्य करते हैं, उनके लिए भी बहुत एक अच्छा ये गोचर रह सकता है। स्पेशली जब बुधदेव धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तब आप इसमें काफ़ी अपनी करियर में काफ़ी अच्छी ग्रोथ को देख सकते हैं। छोटी मोटी यात्राओं से भी आप सबको लाभ हो सकता है। जो लोग टूरिज्म इंडस्ट्री में हैं, ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री में, उन्हें भी कुछ ग्रोथ देखने को मिल सकता है। अगर आप वकील हैं, लॉयर हैं, बैंक से रिलेटेड कोई काम करते हैं, फाइनेंस के डिपार्टमेंट में है, वित्त के कार्य में है, किसी भी मेडिकल प्रोफेशन में है, डॉक्टर है, चाहे नर्स है, स्पेशली अगर आप स्किन स्पेशलिस्ट हैं, यानी कि डर्मेटोलॉजिस्ट या स्किन स्पेशलिस्ट हैं, तो आपके करियर में एक अच्छा खासा ग्रोथ इस समय आप देख सकते हैं। जो लोग अपने स्किल्स और टैलेंट्स को दुनिया के आगे दिखाना चाहते हैं, उनसे कुछ लाभ उठाना चाहते हैं, उनके लिए भी समय अच्छा है। स्पेशली 12 फरवरी तक, जब सूर्य देव भी इस बुध देव के साथ युति बनाकर इस राशि में है। आपके कुछ मीटिंग्स हो सकते हैं सुपीरियर्स या अपने बॉस के साथ में, जहां आपको बहुत ज़्यादा बातचीत करने के लिए कहा जाए, जहां आपको कुछ कम्युनिकेशन करनी पड़े, कुछ प्रेजेंटेशंस बनाकर देना पड़े, कुछ अपनी आइडियाज़, अपनी प्लानिंग को सामने पुट फॉरवर्ड करना पड़े। इसमें हिचकिचाहट ना करें, बिल्कुल घबराए नहीं, और कॉन्फिडेंट होके बिल्कुल कॉन्फिडेंटली अपनी बात को सामने रखें, अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट करें सामने। और आपके आइडियाज़ आपके सीनियर्स, आपके बॉसेस को बहुत हाई चांसेस है कि उन्हें समझ में आएगी, उन्हें पसंद आएगा। ऑल्सो इस गोचर के दौरान आपको यही ज़रूरत है, यानी कि बहुत ज़्यादा बातचीत करने की ज़रूरत है अपने प्रोफेशन और करियर के मामले में। जितना आप बात करेंगे, जितना बोलेंगे, उतना आपके लिए बेटर रहेगा। हाँ, सोच समझ कर बोले, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी कह रहे हैं, सोच समझ कर बातचीत करें, और जितना आप बोले आपके लिए ये बेनिफिट रहेगा इसमें। अगर आप कोई नई जॉब की तलाश कर रहे हैं, नया वर्क आप खोज रहे हैं, तो आपके लिए भी ये समय अच्छा रहेगा। इस एनर्जी, इस गोचर की एनर्जी को हैंडल करने का सबसे अच्छा तरीका है कि पीठ पीछे किसी की बुराई बिल्कुल ना करे। बात करे, सबसे बातचीत करे, किसी की बुराई ना करे, अपने कार्य से मतलब रखे, अपने प्रोजेक्ट्स, अपने गोल्स को ध्यान में रखे और अपने कार्य से मतलब रखे। आप जितना हो सके प्रोफेशन के मैटर्स में कम्युनिकेट करें, अपनी इंटेलिजेंस का यूज़ करें अपने गोल्स और टास्क्स को पूरा करने के लिए। कुछ हो सकता है आपको अधिक मेहनत करनी पड़े, उससे पीछे ना हटें। मेहनत करके आपके गोल्स और टास्क पूरे होते हैं तो उसे करने की चेष्टा करें। जब ये बुधदेव श्रावण नक्षत्र में रहेंगे तब आपको अपनी माता से ज़्यादा बातचीत करनी चाहिए। वो आपको काफ़ी अच्छी सलाह इस समय दे सकेगी और उनकी सलाह आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी, बहुत आपके काम आएगी। अगर आप कोई कंटेंट क्रिएटर हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, कोई सोशल मीडिया से जुड़ा कोई कार्य करते हैं, या अपना कोई स्टार्टअप आप लॉन्च करना चाहते हैं, किसी स्टार्टअप में आप ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं, तो भी आपके लिए गोचर काफ़ी अच्छा रहेगा। ओवरऑल आप सबके लिए ये गोचर काफ़ी शुभ नज़र आ रहा है। वृषभ लग्न या वृषभ राशि, टॉरस की बात करें तो आपके दूसरे भाव और आपके 5वें भाव के स्वामी 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं। ये जो गोचर है फाइनेंस,
वेल्थ, परिवार, प्रेम संबंधों, कॉलेज की शिक्षा और पिता के लिहाज से काफ़ी अच्छा लग रहा है। आपके फाइनेंसेस में, आपकी सेविंग्स में काफ़ी अच्छा इजाफा आप इस समय देख सकते हैं, क्योंकि आपके जो दूसरे भाव के स्वामी हैं वो 9वें भाव में, जो कि हमारे भाग्य का, हमारे कर्मों का, भाग्य का घर है, उस घर में ये गोचर करने जा रहे हैं। तो अगर आप एफर्ट लगाते हैं, मेहनत करते हैं, तो भाग्य का भी आपको साथ मिलेगा और आप अपनी बैंक बैलेंस, अपनी सेविंग्स को इस वक्त और बढ़ा सकते हैं। बुधदेव आपके दूसरे और 5वें दोनों भाव के स्वामी हैं, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप अपनी इंटेलिजेंस, अपने स्किल्स का बहुत एक ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल करें, ताकि आप अपने फाइनेंसेस को इम्प्रूव कर सकें, अपने परिवार के साथ अपने रिश्तों को आप सुधार सकें। इस समय आप काफ़ी अच्छा लाभ उठा सकते हैं। जो लोग ऑलरेडी कोई प्रेम संबंधों में हैं, तो आपके लिए एक अच्छी खबर है कि इस वक्त आप अपने संबंध को एक प्रेम विवाह या लव मैरिज में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो लोग रिलेशनशिप में नहीं हैं, सिंगल्स हैं, उनके लिए भी कोई रिलेशनशिप की चांसेस इस समय बन रहे हैं। अगर आप कॉलेज के विद्यार्थी हैं, कॉलेज स्टूडेंट हैं, तो भी आपके लिए ये समय गोचर काफ़ी अच्छा रह सकता है। आप कोई आर्टिस्टिक फील्ड में है, क्रिएटिव फील्ड में है, या ग्लैमर इंडस्ट्री में है, फैशन में जाना चाहते हैं, कोई फिल्मों में, वेब सीरीज़ वगैरह में, इन सब चीज़ों में आप जाना चाह रहे हैं, तो आपके लिए ट्रांजिट, ये गोचर काफ़ी अच्छा है। ये गोचर आपके पिता के लिए भी काफ़ी अच्छा है। उनसे भी सलाह लें, उनकी सलाह आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी। उनसे बातचीत करें, उनसे बातचीत बढ़ाएं, उनसे ज़्यादा सलाह करके अगर आप कार्य करें तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। इस समय आप अपने परिवार वालों के साथ में कोई धार्मिक या आध्यात्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। मिथुन लग्न या मिथुन राशि की बात करें तो आपके लग्न के स्वामी और चौथे भाव के स्वामी 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं। इस गोचर का आपको मिला जुला कुछ रिजल्ट मिलेगा, कुछ अच्छा मिलेगा, कुछ खराब भी मिलेगा। क्योंकि 8वें भाव में आपके लग्न के स्वामी गोचर कर रहे हैं, तो लाइफ में कोई अचानक से कोई इवेंट का होना, इसकी पॉसिबिलिटी बन रही है। तो अगर आप ये सुनिश्चित करना चाह रहे हैं कि जो सडन इवेंट्स है, अचानक से होने वाली जो घटनाएं हैं, ये आपके लिए शुभ हो, तो आपको एक सिंपल सी रेमेडी बताऊंगा कि इस गोचर में आप किसी और की बुराई ना करें, सोच समझ कर बात करें। बिल्कुल ध्यान में रखें कि आपके शब्दों का सामने वाले पर क्या असर पड़ रहा है। अच्छी बातें कहें, पीठ पीछे किसी की बुराई ना करें, और आपको इस गोचर के अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। पुश्तैनी प्रॉपर्टी, पुश्तैनी संपत्ति के मामले में कुछ अच्छा इन्वेस्टमेंट, कुछ या पुराना कोई आपने इन्वेस्टमेंट किया है, निवेश किया हुआ है, तो उन सब चीज़ों से भी आपको कोई लाभ मिल सकता है। जो लोग इन्वेस्टमेंट के बिजनेस में हैं, इंश्योरेंस एजेंट्स हैं, उनके लिए भी काफ़ी अच्छा ये समय रह सकता है। या जो लोग वेजिटेबल्स का काम करते हैं, कोल, पेट्रोलियम या कोई भी ऐसा पदार्थ जो ज़मीन के अंदर से आता है, उन सब चीज़ों से अगर आप कार्य करते हैं तो आपके लिए ये समय काफ़ी अच्छा रह सकता है। लेकिन आप सबके लिए इस समय कोई नया निवेश करना उचित नहीं है, कोई नया गाड़ी खरीदना ज़्यादा उचित नहीं लग रहा है। इस समय गाड़ी भी बहुत ध्यान से चलाएं। इस वक्त आपको छोटी मोटी और कुछ लंबी दूरी की यात्राओं की काफ़ी संभावना बन सकती है। यात्राओं के पहले भगवान श्री गणेश को जरूर याद करें, ताकि यात्राओं में आने वाली कोई अचानक कोई बुरी घटना हो, कोई ऑब्स्टिकल्स हो, हर्डल्स हो, वो दूर हो सके। अगर हो सके तो और एक सिंपल सी रेमेडी है, सिंपल सा एक उपाय है कि जो हमारे प्लांट्स है, ट्रीज़ है, पेड़ पौधे हैं, उनमें आप जल दें, उनको पानी दें, उन्हें ग्रो करें। क्योंकि जब आप इनके लिए कुछ करते हैं तो यानी कि आप ज़मीन से जुड़ रहे हैं, आप जो हमारी धरती है उसके अंदर जो है उनसे आप जुड़ रहे हैं। यू आर अटैचिंग योर सेल्फ टू व्हाट इज़ बीनीथ द सॉइल, बीनीथ द लैंड, यानी कि ज़मीन के अंदर से आप जुड़ रहे हैं। तो इस कार्य को करने से आप जो है इस गोचर के नेगेटिव इफेक्ट से कुछ बच सकते हैं। ये गोचर आपके अध्यात्म के लिए, अध्यात्म की ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा जा सकते हैं और अपनी जीवन की जो मीनिंग है, जो आपका जीवन का उद्देश्य है, उसको जानने की आप इस पर कोशिश कर सकते हैं और आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ये ऑकल्ट, कोई मिस्टीरियस चीज़ें, छुपी हुई चीज़ें, सीक्रेट्स, ये सब चीज़ों में आपको काफ़ी इंटरेस्ट आ सकता है। जीवन की फिलॉसफी पे भी आपका थोड़ा इंटरेस्ट इसमें जा सकता है। आप थोड़े ज़्यादा क्यूरियस या जिज्ञासु हो सकते हैं जीवन के इन पहलुओं के बारे में। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए किसी गुरु के पास जाए या किसी आध्यात्मिक गुरु के पास जाए, किसी की खोज में निकलें। आप अपनी माँ से ही बात करें इस बारे में, माँ से जीवन के बारे में सीखें, उनसे वार्तालाप करें, उनसे कम्युनिकेट करें। इससे
दो चीज़ें होंगी, एक तो आप जीवन के बारे में जानेंगे, दूसरा जब आप अपनी माँ से अध्यात्म के बारे में बात करेंगे तो इस गोचर के जो बुरे प्रभाव उन पर आ सकते थे उनमें भी कुछ कमी आएगी। चौथा भाव हमारी माँ का भी भाव है और चौथे भाव के स्वामी 8वें भाव में जा रहे हैं जो कि बीमारियाँ, ऑब्स्टिकल्स और कुछ दुर्घटनाओं का स्थान है। तो जब आप अपनी माँ से बात कर रहे हैं और अध्यात्म के बारे में बात करेंगे तो आप उनके जीवन में भी कुछ अगर नेगेटिव प्रभाव आ सकता है तो उसमें भी आप कमी लेकर के आएंगे। आप में से कुछ लोग हो सकता है इस वक्त अपने घर में या व्हीकल पे, अपने वाहन पे कुछ खर्च करें, कुछ चेंजेस करें। तो उन प्लानिंग्स में अगर आप किसी प्लांट को ग्रो करना, किसी पेड़ पौधे को ग्रो करना भी आप इंक्लूड करें तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रह सकता है। किन्नरों के लिए अगर आप कुछ कर सके, किन्नरों की इज्जत करें, उनके लिए अगर आप कुछ दान दक्षिणा कर सकते हैं तो भी आपके लिए ये गोचर में कुछ अच्छा रिजल्ट निकल कर आ सकता है। आगे हम बात करें कर्क लग्न और कर्क राशि के लिए, तो आपके तीसरे और 12वें भाव के स्वामी 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं। ये बुध देव का मरण कारक स्थान है। यहाँ बुध देव कंफर्टेबल नहीं है, सुखी, यहाँ बहुत इस स्थान में आकर बुध देव बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करते। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने स्पाउस के रिलेशन में, अपनी वैवाहिक जीवन में, अपने मैरिड लाइफ में, अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ भी किसी आउटसाइड इंटरफेरेंस को ना आने दें, यानी कि किसी तीसरे की दखल अंदाजी को बिल्कुल आने ना दें। अपने रिलेशंस को अपने तरीके से ही आप हैंडल करें, क्योंकि तीसरा कोई आएगा तो इस वक्त आपके रिलेशन को ख़राब करने की ही वो कोशिश करेगा। अपने स्पाउस के साथ में कम्युनिकेशन गैप बिल्कुल ना रखें, उनके साथ कंटिन्यूस कम्युनिकेशन रखें। आपके स्पाउस ही आपकी हिम्मत है और वही आपको इस गोचर में आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे। क्योंकि बुध देव आपके 12वें भाव के भी स्वामी है और 7वें भाव पे इनका गोचर हो रहा है, तो आपके स्पाउस के साथ में कुछ रिलेशंस में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लेकिन अगर आप उनसे कंटिन्यूस कम्युनिकेशन करते हैं तो आपको इसके नेगेटिव इफेक्ट्स में कुछ कमी नज़र आएगी और उनके स्वास्थ्य पे भी हो सकता है कुछ खर्चा आए, उसके लिए आप प्रिपेयर्ड रहे। बिजनेस पार्टनर्स के साथ भी जैसे बताया, किसी आउटसाइड इंटरफेरेंस को ना आने दें। ये 12वें भाव के स्वामी आपके सूर्यदेव के साथ भी युति बनाकर रखें। सूर्यदेव आपके दूसरे भाव के स्वामी हैं, यानी कि आपके वेल्थ, आपके फाइनेंस के स्वामी हैं। तो इस गोचर के दौरान अचानक से कुछ खर्च होने की भी संभावना है, इसके लिए आप प्रिपेयर्ड रहे। इसकी एक सिंपल सी रेमेडी है कि इसके पहले कोई खर्च आए, आप अपने कुछ पैसों को जो है बिजनेस में और ज़्यादा इन्वेस्ट कर दें। अपना व्यापार है, किसी भी प्रोफेशन में आप हैं, उसमें आप कुछ थोड़ा एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर दें। अपने स्पाउस के लिए, अपने पति या पत्नी के लिए आप कोई गिफ्ट लेकर के आते हैं, कोई उपहार लेकर के आ सके, तो वो भी एक अच्छी रेमेडी रहेगी इस गोचर के लिए। बुध देव कर्क लग्न वालों के लिए एक बहुत ही अशुभ ग्रह है और इनका गोचर जिस भी घर में होता है उस घर से जुड़े समस्याएं ही आती हैं। इसलिए 7वें भाव में गोचर है तो अपने, अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने स्पाउस, या अगर आप कोई पार्टनरशिप बिजनेस में है तो पार्टनर्स के साथ में रिलेशंस को मजबूत रखें। कोई आपका स्वयं का कोई व्यापार है, कोई सेल्फ बिजनेस आप करते हैं तो उसमें भी थोड़ा सा आप ध्यान बरतें इस वक्त। अगर आप विदेश से जुड़ा कोई कार्य करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में है, आयात निर्यात में के आप सेक्टर में हैं, या दूर विदेश के स्थानों से आपका कोई डीलिंग्स है, कोई ट्रांजैक्शंस है, तो आपके लिए कोई ये गोचर अच्छा रह सकता है। इस गोचर का आप इस्तेमाल करें प्लानिंग करने के लिए। एक प्लान बनाएं कि कैसे आप अपने बिजनेस को, अपने करियर को आगे ग्रो कर सकते हैं। इस वक्त किया हुआ प्लानिंग आपके आगे फ्यूचर में काम आएगा। प्लानिंग करें, जब ये गोचर समाप्त हो जाए तब उस प्लानिंग को आप इम्प्लीमेंट करें, उस प्लानिंग को आप एक्शन में लेकर के आएँ। कुछ हो सकता है करियर के मामलों में आपको इस वक्त अधिक मेहनत करनी पड़े, कुछ छोटी मोटी यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं। आपने जैसे बताया, जो सिंपल सी रेमेडी है, अपने स्पाउस के लिए कोई उपहार खरीद ले। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं, सिंगल है, तो अगर आप किसी को पसंद करते हैं या किसी से डेली लाइफ में आपका दिनचर्या में कार्य रहता है जिससे आप डेली मिलते हैं, उसके लिए कोई उपहार खरीदें तो भी आपको इसके गोचर के कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स कम मिलेंगे। गणेश जी की पूजा करना, बुध देव के बीज मंत्र का जाप करना, ओम बुम बुद्धाय नमः, भी एक अच्छा रेमेडी है। सिंह लग्न या सिंह राशि की बात करें तो आपके दूसरे और 11वें भाव के स्वामी का गोचर 6ठे भाव में होने जा रहा है। सिंह लग्न और राशि के लिए बुध देव एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं, क्योंकि इनके स्वामित्व दूसरे और 11वें भाव दोनों में है, जो हमारे दोनों भाव हमारे फाइनेंस, हमारी वेल्थ, हमारी सेविंग्स, हमारे परिवार, हमारी इच्छा पूर्ति के घरों को ये रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि ये 6ठे भाव में इनका गोचर हो रहा है, जो कि हमारा
डेली रूटीन है, हमारा जॉब्स है, हमारा नौकरी है। तो जो लोग नई नौकरी के तलाश में हैं, नए अवसर के तलाश में हैं, कोई अच्छी नौकरी आप ढूंढ रहे हैं, तो आपके लिए गोचर कुछ अच्छा रह सकता है। आपको कोई एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इस गोचर का आप इस्तेमाल करें, इस समय को आप यूज़ करें नई नौकरी या बेटर नौकरी को ढूंढने के लिए। अपने सह वर्कर्स, को वर्कर्स के साथ में किसी भी तरह की आर्ग्यूमेंट, कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करें, क्योंकि ऐसा करने से कुछ आपके लिए इश्यूज इस समय बन सकते हैं। पीठ पीछे किसी की बुराई ना करें, क्योंकि आपके कहे हुए बात उन तक जा सकती है, उनके कानों तक जा सकती है और आपके रिश्तों में दरार आएंगे इस वजह से। अगर आप किसी कंपटीशन में जा रहे हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई आप कोर्ट केस में हैं, उलझे हुए हैं, तो आपके लिए गोचर काफ़ी अच्छा रहेगा। कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको कुछ अच्छी न्यूज़ सुनने को मिल सकती है, कुछ रिलीफ आपको मिल सकता है। अगर आप फाइनेंस से जुड़ा कोई काम करते हैं, फाइनेंशियल सेक्टर में हैं, आप वकील हैं, आप डॉक्टर हैं या मेडिकल के प्रोफेशन में हैं, तो भी आपके लिए गोचर काफ़ी अच्छा रह सकता है। किसी भी तरह की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आप जा रहे हैं या किसी भी तरह के कंपटीशन में आप जा रहे हैं, तो भी आपके लिए ये समय काफ़ी फेवरेबल है। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, अपनी प्लानिंग और कैलकुलेशन का अच्छी तरह इस्तेमाल करें और इस गोचर को यूज़ करें अपनी वेल्थ और सेविंग्स को बढ़ाने के लिए। फैमिली में कुछ खिटपिट होना या कुछ बात विवाद होना, कुछ कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस गोचर के दौरान आप अपना मन, अपना ध्यान, पूरी फोकस अपनी करियर पर लगा के रखें। अननेसेसरी की आर्ग्यूमेंट्स में ना पड़े और अपना ध्यान आप अपने कार्य पर ही रखें। अगर आप किसी लोन के लिए अप्लाई कर रखे हैं या लोन लेना चाह रहे हैं, तो ये गोचर आपके लिए अच्छा है। इस वक्त अगर आप कोई लोन अप्लाई करते हैं या आपने ऑलरेडी कर रखा है, तो उसके अप्रूव होने, उसके पास होने के चांसेस बहुत हाई हैं। कुछ समय बाद मंगल देव भी इस बुध देव के साथ युति में आएंगे, तब आपको भाग्य का साथ भी काफ़ी मिलेगा। तो यानी कि आपके प्रोफेशन में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपको भाग्य का भी साथ मिलेगा। इस गोचर के दौरान थोड़े अपने माँ के स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें, उन्हें कुछ छोटी मोटी बीमारियां होने के चांसेस हैं। इसके अलावा ये पूरा गोचर है आपके लिए काफ़ी शुभ लग रहा है, इसका पूरा लाभ उठाएं। कन्या लग्न की बात करें तो आपके पहले और 10वें भाव के स्वामी का गोचर 5वें भाव में हो रहा है। पहला बात तो ये गोचर क्योंकि त्रिकोण भाव में हो रहा है, तो एक शुभता को ये दर्शाता है। आने वाली चीज़ों में शुभता रहेगी, आगे समय काफ़ी अच्छा रह सकता है। पिछले गोचर के दौरान आप में से कुछ लोग शायद अपने बच्चों के हेल्थ को लेकर परेशान रहे होंगे, तो उन्हें इसमें कुछ रिलीफ मिल सकता है। बच्चों की स्वास्थ्य में सुधार आएंगे इसमें। आप अपनी बुद्धि, अपनी कैलकुलेशंस और अपनी प्लानिंग का अगर इस्तेमाल करें तो आप अपने करियर में अच्छी ग्रोथ को देख सकते हैं। पर्सनल लेवल पे भी आपको काफ़ी ग्रोथ और डेवलपमेंट देखने को मिल सकता है। ये गोचर है जिसमें आप काफ़ी कुछ लर्निंग्स कर सकते हैं, काफ़ी नॉलेज गेन सकते हैं, काफ़ी विद्या आप ग्रहण कर सकते हैं, काफ़ी आप चीज़ों को सीख सकते हैं। 5वां भाव हमारी पिछले जन्मों के कर्मों को भी दर्शाता है, और क्योंकि लग्नेश का गोचर 5वें भाव में हो रहा है, तो इस गोचर के दौरान काफ़ी सारी जो इवेंट्स होंगी, काफ़ी सारे जो एक्शंस होंगी, वो पिछले जन्मों के कुछ उनमें बहुत ज़्यादा रिलेशन रहेगा। कोई भी आप नया कार्य करते हैं या स्पेशली अगर आपके जीवन में कोई नया इंसान आता है, कोई नया दोस्त बनता है, किसी से आपकी कोई नई जान पहचान होती है या कोई पुराने रिश्ते आपके टूटते हैं, तो ये सब पिछले जन्मों के कार्मिक रिलेशंस को बैलेंस किया जा रहा है। जो पेंडिंग कर्मा है उन्हें ये बैलेंस आउट किया जा रहा है। स्पेशली अगर आपका किसी से नया रिलेशन बन रहा है, लव रिलेशन बन रहा है या कोई ब्रेकअप हो रहा है, तो ऐसा कुछ ये मान के चलिए कि पिछले जन्मों के कर्म या तो कट रहे हैं या कुछ जो नया इंसान आपके लाइफ में आ रहा है, पिछले जन्म के कर्मों को ये बैलेंस आउट करने के लिए आ रहा है। अब ये अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा, इसकी प्रेडिक्शन करना या जनरलाइज करना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, लेकिन ये जरूर कंफर्म है कि इस गोचर के दौरान आप कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे, कुछ नया आप सीख कर निकलेंगे इस गोचर से। अगर आप कॉलेज के विद्यार्थी हैं या स्कूल के विद्यार्थी हैं, तो भी आपके लिए ये गोचर काफ़ी अच्छा है। अगर आप पढ़ाई में ध्यान दें तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है। जो लोग अपने एजुकेशन से संबंधित कार्य करते हैं, यानी कि आपका करियर आपके एजुकेशन से रिलेटेड ही है, या जो लोग कुछ ऐसा कार्य करना चाहते हैं जो आपकी एजुकेशन से रिलेटेड है, एजुकेशन से संबंधित है, यानी कि जिस चीज़ की आपने पढ़ाई की है उसी से संबंधित आपका करियर है, तो आपके लिए ये गोचर काफ़ी अच्छा रह सकता है। अगर आप कला के क्षेत्र में हैं, आर्टिस्ट हैं, तो इस गोचर के एंड के दौरान आप काफ़ी अच्छा ग्रोथ देख सकते हैं।
अगर आप कोई शॉर्ट फिल्म्स बनाना चाहते हैं आजकल, या शॉर्ट्स बनाना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो आपके लिए ये काफ़ी अच्छा गोचर रह सकता है। आपके फ्रेंड सर्कल में, सोशल नेटवर्क में भी आप काफ़ी अच्छा ग्रोथ देख सकते हैं। फ्रेंड्स के साथ में आप काफ़ी अच्छा समय एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप में से कुछ लोगों का कुछ नया रोमांटिक रिलेशनशिप भी बन सकता है, वो भी विद इन फ्रेंड सर्कल, यानी कि दोस्तों के बीच में ही हो सकता है, जिससे आपकी पुरानी दोस्ती हो, पुरानी जान पहचान हो, उनके साथ आपका कोई रोमांटिक रिलेशनशिप हो सके। अगर आप बीबीए के स्टूडेंट हैं या एमबीए के स्टूडेंट है, कॉलेज लेवल पे हैं, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा समय रह सकता है। ओवरऑल आप सबके लिए ये काफ़ी शुभ गोचर है। तुला लग्न या तुला राशि की बात करें तो आपके 9वें और 12वें भाव के स्वामी का गोचर चौथे भाव में होने जा रहा है। ये बुध देव का मरण कारक स्थान है और यहाँ पर जो है बुध देव काफ़ी कंफर्टेबल अपने आप को महसूस नहीं करते। ऊपर से ये मकर राशि में है, जो कि कर्मा की राशि है, कर्मा और एक्शंस की राशि है, और एक मूवेबल साइन है, यानी कि चर राशि है। तो और 9वां भाव 12वां भाव भी हमारी यात्राओं को दर्शाता है। तो इस गोचर के दौरान यात्राओं पे काफ़ी आपका फोकस काफ़ी रह सकता है। इस समय इस गोचर के दौरान आपकी शॉर्ट या लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती हैं। आप अपने घर से काफ़ी दूर रह सकते हैं, काफ़ी बार आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है, स्पेशली क्योंकि आपके जो लग्न के स्वामी है शुक्रदेव, वो भी तीसरे भाव में है, जो कि शॉर्ट ट्रैवल्स को इंडिकेट करते हैं। तो तुला लग्न तुला राशि वालों के लिए इस वक्त ट्रैवलिंग के लिए काफ़ी ये एनर्जी फोकस जा रहा है ट्रैवलिंग की तरफ। जो लोग अब्रॉड जाना चाहते हैं, फॉरेन जाना चाहते हैं या फॉरेन में सेटल होना चाहते हैं, तो ये गोचर आपके लिए काफ़ी अच्छा है। अगर आपने कोई एप्लीकेशन डाल रखी है इसके लिए, वीज़ा के लिए या पासपोर्ट के लिए एप्लीकेशन डाल रखी है, तो 12 फरवरी तक आपके इसमें अप्रूवल होने के काफ़ी अच्छे चांसेस हैं। 12 फरवरी के बाद में कुछ आपको डॉक्यूमेंट की इश्यूज़ आ सकती है, तो 12 फरवरी के पहले अगर आप ये सब काम निपटा सके तो आपके लिए काफ़ी बेटर रहेगा। इन्वेस्टमेंट्स और प्रॉपर्टीज़ के मामले में भाग्य का भी आपको काफ़ी अच्छा साथ मिलेगा। ये समय अगर आप कोई नया निवेश करना चाह रहे हैं तो समय काफ़ी अच्छा है। केवल पेपर वर्क का थोड़ा ध्यान रखें, पेपर वर्क को बहुत केयरफुली एनालाइज करें, उसे डबल चेक करें, 2 बार 3 बार उसे चेक करें कि पेपर में कोई कमी ना हो, पेपर में कोई प्रॉब्लम ना हो। चाहे प्रॉपर्टी खरीद रहे हो चाहे बेच रहे हो, आप व्हीकल या वाहन खरीद रहे हो चाहे बेच रहे हो, पेपर वर्क को जरूर प्रॉपरली कंप्लीट कर लें। फॉरेन लैंड से जुड़ी आपको कोई वर्क अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। इस गोचर की एनर्जी को हैंडल करने के लिए और अच्छे रिजल्ट्स पाने के लिए आप घर पे कम्युनिकेशन थोड़ी बढ़ाएं, घर पे ज़्यादा बातचीत करें, अपनी माँ से आप स्पेशली ज़्यादा बातचीत करें, उनके साथ में थोड़ा समय बिताएं, या जो भी आपके घर में और भी जो सदस्य रहते हैं उनके साथ में आप बातचीत बढ़ाएं। कुछ घर पे या अपने व्हीकल पे कुछ आप खर्च कर ले, कुछ एक्सपेंसेस आप अपनी तरफ से घर पे या व्हीकल पे करें, तो आपको इस गोचर के कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स कम देखने को मिलेंगे। अगर आप अपने घर पे कोई बिजनेस मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं, यानी कि प्रोफेशन से जुड़ा आपका कोई मीटिंग है, वो अगर आप घर पे करते हैं स्पेशली 12 फरवरी तक, तो भी आपकी ये मीटिंग काफ़ी अच्छी रहेगी, काफ़ी सक्सेसफुल रहेगी। अगर आप अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, सोशल नेटवर्क से लोगों को अपने घर पे बुलाते हैं, तो भी उनके साथ में आपका समय अच्छा रहेगा और आपको इससे काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा। पॉसिबल हो तो कुछ प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं, पेड़ पौधे हैं, उनको आप ग्रो करें, उन पे आप पानी दें, उनको ग्रो करें। अगर घर के अंदर कोई प्लांट्स आप ग्रो कर सकते हैं तो और भी काफ़ी आपके लिए ये अच्छा रहेगा। वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि की बात करें तो आपके 8वें और 11वें भाव के स्वामी का गोचर तीसरे भाव में हो रहा है। तीसरे भाव में बुध देव का जाने से कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छी हो जाती है, यानी कि कम्युनिकेशन स्किल्स में काफ़ी इंप्रूवमेंट आता है। ऊपर से बुध देव उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है, तो ये इस चीज़ों को और ज़्यादा एम्पलीफाई और ज़्यादा मिठास इसमें लेकर के आ जाता है। तो अगर आप मीडिया सेक्टर में हैं या आप किसी ऐसे कार्य में जहां आपको बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा बातचीत करनी होती है, या आप कोई मोटिवेशनल स्पीकर है, लेखक है, या आपका मोबाइल से जुड़ा कोई व्यापार है, मोबाइल से जुड़ा कोई काम है, अगर आप डांसर हैं, कोई आर्टिस्ट है, कला के क्षेत्र में है, गायक है, सिंगर, टीचर है, प्रेस रिपोर्टर है, जर्नलिस्ट है, बुक पब्लिशिंग का आपका काम है, आप अगर एक्टिंग के फील्ड में जाना चाह रहे हैं, या आप आईटी सेक्टर में हैं, या किसी कंपनी में आप मैनेजरियल पोजीशन में, मैनेजर की पोजीशन में हैं, तो आप सबके लिए गोचर काफ़ी अच्छा रह सकता है। आप इस गोचर के अच्छे लाभ उठा सकते हैं, करियर में आप काफ़ी ग्रोथ देख सकते हैं।
जो लोग पब्लिक स्पीकिंग करते हैं, यानी कि जहाँ आपको काफ़ी लोगों के सामने आपको बोलना रहता है, क्राउड के सामने बातचीत करनी होती है, उनके लिए भी ये काफ़ी समय अच्छा रह सकता है। पब्लिक स्पीकिंग आप सीखना चाह रहे हैं या आप सिखाना चाह रहे हैं तो भी आपके लिए ये गोचर काफ़ी अच्छा रहेगा। दोस्तों से, भाई बहनों से भी आपको काफ़ी अच्छे लाभ मिल सकते हैं। छोटी मोटी यात्राओं से भी काफ़ी आपको लाभ मिल सकता है। जो लोग ट्रैवल और टूरिज़्म के इंडस्ट्री में हैं उन्हें भी इसमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। 8वां, 11वां और 3रा, ये तीनों ही भाव किसी न किसी तरह के ट्रैवलिंग को इंडिकेट करते हैं, यात्राओं को दर्शाते हैं। तो इस वक्त आपके लिए काफ़ी यात्राओं की अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है, काफ़ी आपको यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। आप अपनी अच्छी स्पीच का यूज़ करें, मीठी वाणी का प्रयोग करें, अच्छा बोले तो आप अपने करियर में भी ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स के बीच में भी आपका नाम होगा, फ्रेंड सर्कल में भी आपका इजाफा होगा, सोशल नेटवर्क में भी आपको काफ़ी प्रेजेस मिल सकते हैं। जितना आप अच्छी तरह से कम्युनिकेट करेंगे उतना आपको इस गोचर के अच्छे लाभ मिलकर आएंगे। 12 फरवरी तक 10वें और 11वें भाव के स्वामियों का युति एक साथ तीसरे घर में है, तो यानी कि आपको कुछ एडिशनल करियर में कुछ एडिशनल मेहनत करनी पड़ सकती है। हो सकता है ऑफिस पे आपको कुछ एडिशनल टाइम स्पेंड करना पड़े, लेकिन इससे आपको कुछ लाभ ही मिलेगा। अगर आप कोई स्टार्टअप प्लान कर रहे हैं, स्टार्टअप आप लॉन्च करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी समय काफ़ी अच्छा है। या फिर आप कोई माइंड में आपके कोई आइडिया है तो उसे आप पेन एंड पेपर में लिखे, एक अच्छी सी प्लान को फॉर्मुलेट करें, एक अच्छा प्लान डिवाइस करें और आगे आप उसे जब आपको मौका मिले इस प्लान को आप इम्प्लीमेंट करें। अगर आप अपनी कोई हॉबी या स्किल से कोई साइड में कोई इनकम करना चाह रहे हैं तो भी ये गोचर आपको ये अपॉर्चुनिटी प्रदान कर सकती है। अगर आप लेखक हैं या लिखने की, राइटिंग करने की आपका शौक है, कुछ आप बुक लिखना चाह रहे हैं, कोई आर्टिकल आप लिखना चाह रहे हैं, तो ये समय अच्छा है। कागज कलम को उठाइए और अपना पहला आप सेंटेंस को लिखें, ब्रेनस्टॉर्म करें, आइडियाज़ आपको इस वक्त आएंगे। जो मकर राशि है ये एक चर राशि है, मूवेबल साइन है और कर्मा और एक्शन के साइन है। जितना आप अपने सोच को, अपने थॉट्स को एक्शंस में डालेंगे, जितना आप उसको कर्म में कन्वर्ट करेंगे, उतना आपको इस गोचर के अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और आप एक पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करेंगे। आपके आइडियाज़ और प्लान्स इस वक्त लोगों को बहुत पसंद आएंगे। बस इतना ध्यान रखें कि क्योंकि सूर्य देव की युति अभी यहाँ इनके साथ बनी हुई है और मंगल देव भी आगे इस युति में आएंगे, मंगल देव भी बुध देव के साथ कंजंक्शन में आएंगे, तो बोली में कोई रूडनेस या इगोइस्टिक आना, इगोइस्टिक टोन आना, इन सब चीज़ों से आप दूर रहे। कोई गुस्से में बात करना, रूड बोली बोलना, अहंकार से बात करना, इन सब चीज़ों का आप अवॉइड करें। जितना मीठा बोलेंगे, जितना अच्छा बोलेंगे, आपको इस गोचर के आपको लाभ निकल कर आएंगे। अगर आप कोई शॉर्ट फिल्म बनाना चाहते हैं, कोई यूट्यूब पे जो शॉर्ट्स चल रहे हैं, इंस्टाग्राम में रील्स बनाना चाह रहे हैं, तो भी आपके लिए ये गोचर काफ़ी अच्छा रहेगा। इस गोचर का आप यूज़ करें। अगर आप गायक हैं या म्यूजिशियन हैं या कला के किसी भी क्षेत्र में आप हैं, तो आप अपने टैलेंट को इस वक्त अगर दुनिया के सामने शोकेस करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, तो आपके लिए ये काफ़ी अच्छा रहेगा। धनु लग्न या धनु राशि की बात करें तो आपके 7वें और 10वें भाव के स्वामी का गोचर दूसरे भाव में हो रहा है। बुध देव का दूसरे भाव में गोचर यानी कि हमारी इंटेलिजेंस, स्पीच, हमारी कैलकुलेशंस और प्लानिंग से हम हमारी वेल्थ, सेविंग्स, बैंक बैलेंस को ग्रो कर सकते हैं। 7वां और 10वां दोनों ही भाव हमारे प्रोफेशनल लाइफ को, हमारे करियर को ये रिप्रेजेंट करते हैं और ये इनके स्वामी जो है दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि हमारी वेल्थ का है, परिवार का है, हमारी वाणी का है। जितना आप अच्छा बोलेंगे, जितना मीठा बोलेंगे, जितना सोच समझ कर बोलेंगे, आपके लिए उतना अच्छा है और वेल्थ और सेविंग्स में आपको बेनिफिट मिल सकता है। पार्टनर्स से भी आपको बेनिफिट मिल सकता है। कोई पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, एंसेस्टर प्रॉपर्टी है, पुराना कोई इन्वेस्टमेंट है या इंश्योरेंस है, उससे भी आपको लाभ मिल सकता है। अगर पिछले गोचर के दौरान आपके पार्टनर्स या स्पाउस के साथ में कोई मन मुटाव रहा है तो इस गोचर का इस्तेमाल करें और उनके साथ में इस इश्यू को रिजॉल्व करें। अच्छी बेहतरीन बातचीत करें, आप इश्यूज़ को रिजॉल्व कर पाएंगे। आपके स्पाउस से, आपके पार्टनर से, लाइफ पार्टनर से भी आपको काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है इस वक्त। परिवार के साथ अच्छी बात करें, उनके साथ एक पोलाइट टोन में बात करें और करियर और रिलेशंस दोनों में ही आपको बेनिफिट निकल कर आएगा। भाग्य भी इस वक्त आपका पूरा पूरा साथ दे रहा है, भाग्य का भी आपको अच्छा साथ मिल रहा है। पिता की एडवाइस भी आपको काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। उनसे सलाह करें, उनसे सलाह मशवरा करके ही काम करें तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। जो लोग पुश्तैनी बिजनेस में हैं, एंसेस्ट्रल बिजनेस में हैं
या किसी ऐसे कार्य में है जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको बातचीत करने की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा बोलना होता है, कम्युनिकेशन करना होता है, तो आप सबके लिए ये गोचर काफ़ी अच्छा है। अगर आप कोई आड़त का काम करते हैं, ब्रोकरेज में है, किसी कमीशन से जुड़ा आप कोई काम करते हैं, एजेंसी आपने कोई ले रखी है किसी कंपनी की, तो आपके लिए ये गोचर काफ़ी अच्छा रह सकता है। अगर आप डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, यानी कि जो स्किन स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। लेखक हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, तो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा समय रहेगा। किसी भी तरह का आप सेल्फ बिजनेस में हैं, अपना कार्य करते हैं, बिजनेस में हैं, तो आपके लिए ये गोचर एक अच्छी एनर्जी लेकर के आ रहा है जब आप वेल्थ को जनरेट कर सकते हैं। परिवार में कोई अच्छी खबर भी आ सकती है, कोई अच्छी न्यूज़ आपको परिवार में सुनने को मिल सकती है, और आप सबके लिए कोई मैरिज की अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है, यानी कि विवाह के प्रस्ताव भी आ सकते हैं। विवाह से रिलेटेड कोई शुभ कार्य आपके परिवार में हो सकता है, या हो सकता है आपका ही कोई विवाह या एंगेजमेंट होने की संभावना बन जाए। इस गोचर के दौरान आप अपनी थोड़ी कैलकुलेशंस करें, अपने इनकम और एक्सपेंस, अपनी आय और खर्च दोनों को थोड़ा आप हिसाब लगाएं, उनको आप एक कैलकुलेट करें कि किस तरह से आप अपनी आय को बढ़ा सकते हैं और खर्चों को कम कर सकते हैं, सेविंग्स को आप बढ़ा सकते हैं। इस वक्त किया हुआ प्लानिंग कैलकुलेशन आपको काफ़ी फ़ायदेमंद आएगा। और जैसा कि पहले बताया, पिता से ज़रूर कंसल्ट करें, या आपने किसी बॉस, सीनियर से, किसी बड़े बुजुर्ग से ज़रूर सलाह करके प्लानिंग करें फ्यूचर के लिए। क्योंकि दूसरा भाव हमारे खान पान, हमारे फूड को भी रिप्रेजेंट करता है। बुध देव यहाँ है, शुभ अवस्था में है, तो अगर आप हरी सब्जियों को ज़्यादा आप प्रयोग करते हैं, हरी सब्जी ज़्यादा खाते हैं, सैलड्स को अपने डाइट में इंक्लूड करते हैं, जो ग्रीन सैलड्स हैं, लीफी सैलड्स हैं, उनको आप इंक्लूड करते हैं, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। बुध देव को और बल मिलेगा कि वो आपको और अच्छे परिणाम दे सकें। घर पे आपके कोई बंद पड़ी घड़ियाँ हैं या ख़राब घड़ियाँ हैं, तो उन्हें या तो आप घर के बाहर करें या उन्हें ठीक कराएं, रिपेयर करवाएं। बंद घड़ियों को घर पे इस वक्त बिल्कुल ना रखें, वरना थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसी तरह से अगर आपके घर में कोई ख़राब म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, गिटार है, पियानो है, ड्रम है, बांसुरी है, फ्लूट, कुछ भी अगर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, ख़राब अवस्था में है, तो उसे घर पे ना रखें। अगर वो ठीक है, आप यूज़ भी नहीं करें, तो उसे क्लीन करके, साफ़ सफाई करके उसे रख दें घर पे। कोई विदेश से, फॉरेन लैंड से या दूर डिस्टेंस से भी आपको कोई इस वक्त वर्क की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और हाँ, अगर आप कोई कॉमेडियन हैं, अगर आप कॉमेडी के फील्ड में कुछ करना चाह रहे हैं, कोई अपना आप यूट्यूब पे वीडियो अपलोड डालना चाह रहे हैं या कोई कॉमेडी शो करना चाह रहे हैं, तो भी आपके लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। मकर लग्न या मकर राशि की बात करें तो आपके छठे और नवे भाव के स्वामी का गोचर पहले भाव में हो रहा है। पहले भाव बुध देव का बहुत ही प्रिय भाव है। यहाँ पे वो दिग्बल प्रदान होता है, दिग्बली होते हैं। उन्हें बिल्कुल क्लियर पता है कि उन्हें क्या रिजल्ट देना है। वो आपको शुभ रिजल्ट देने ही यहाँ बैठे हैं। इस शुभ रिजल्ट देने के लिए ही उनका गोचर यहाँ पहले भाव में हो रहा है। आप अपनी इंटेलिजेंस, अपनी बुद्धि, अपनी अच्छी बातचीत की कला, अपनी स्पीच, कैलकुलेशंस और प्लानिंग का यूज़ करें तो बिज़नेस में आपको काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। बिज़नेस आपका काफ़ी अच्छी तरह से ग्रो हो सकता है। इस वक्त भाग्य भी आपका साथ दे रहा है और आपकी बुद्धि का भी आपको साथ मिलेगा। जब भाग्य और बुद्धि दोनों एक साथ काम करते हैं तो इंसान क्या कुछ हासिल नहीं कर सकता। तो इस वक्त आप अपनी मेहनत करें, अपनी बुद्धि का प्रयोग करें। भाग्य भी आपके साथ में है। टाइम बर्बाद ना करें, टाइम वेस्ट ना करें और इस गोचर का अच्छा लाभ उठाएं। हाँ, एक चीज़ है, क्योंकि बुधदेव खुद ही एक द्विस्वभावी ग्रह है, डुअल प्लैनेट है और एक चर राशि में इनका गोचर हो रहा है, तो कुछ हो सकता है आप इस पर थोड़ी ओवर थिंकिंग ज़्यादा करें या थोड़े फिकल माइंडेड हो जाए। यानी कि अभी मन कुछ कह रहा है, बाद में मन कुछ और कर रहा है। बहुत जल्दी जल्दी आप अपने माइंड्स को चेंज कर सकते हैं। कोई इम्पल्सिव डिसीजन ना लें, लोगों से सलाह करें, अच्छे से सोचें, सोच विचार करके कोई निर्णय लें और आपके लिए ये काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। स्पेशली क्योंकि 8वें भाव के स्वामी सूर्य भी अभी गोचर में है 12 फरवरी तक, तो थोड़े थॉट प्रोसेस में थोड़ी आपकी फिकल माइंडेडनेस हो सकती है, थोड़ा माइंड चेंज हो सकता है, लेकिन स्थिर मन से ही कोई डिसीजन ले। अगर ज़्यादा ही कन्फ्यूजन हो रही हो तो एक सिंपल सी रेमेडी है, माइंड में जो भी थॉट्स आए उसे आप पेपर पे लिख लें। पेन लें, पेन पेपर से आप उसे लिखें, कुछ माइंड में क्लैरिटी ऑफ थॉट आपकी आ सकती है। जॉब में प्रमोशन के काफ़ी अच्छे चांसेस बन रहे हैं। कोई बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल सकती है। आपके जो सहकर्मी हैं, जो कोवर्कर्स हैं, उनके साथ भी आपके रिश्ते सुधरेंगे, उनके साथ भी आपको कुछ सपोर्ट मिल सकता है। जब आप करियर के मामले में कहीं किसी मीटिंग में हैं, तो अगर आपको कुछ बातचीत करने के लिए कहा जाए या आपको कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी दिखे जहां आप कुछ बोल सके,
तो हिचकिचाई नहीं, कॉन्फिडेंटली बोले, आपको इसके बेनिफिट मिलेंगे। अपनी प्लानिंग्स अपनी बॉसेस सुपीरियर्स के सामने आप प्रेजेंट करें, आपके लिए ये काफ़ी अच्छा रहेगा। बुधदेव एक बहुत अच्छे ग्रेट मैथमेटिशियन है, मैथ्स इनका बहुत अच्छा है। जब पहले भाव में ये इतने स्ट्रेंथ के साथ बैठे हैं, दिग्बली होकर के बैठे हैं, तो इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आप अपनी प्लानिंग करें, कैलकुलेशन करें और फ्यूचर के बारे में आप प्लानिंग करें, आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा। बुधदेव एक बहुत ही मंझे हुए बिजनेसमैन भी हैं, व्यापारी हैं। बुधदेव एक मंझे हुए व्यापारी हैं, तो आपके लिए ये एक अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी लेकर के आ सकता है। आप प्लानिंग करें कि किस तरह से आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, या अगर आप कोई नया बिजनेस करना चाह रहे हैं, नया व्यापार करना चाह रहे हैं, खुद का कोई व्यापार करना चाह रहे हैं, तो ये गोचर काफ़ी अच्छा रहेगा। बुधदेव आपके 9वें भाव के स्वामी भी हैं और पहले भाव में है, तो भाग्य का भी आपको अच्छा साथ मिल रहा है। जो लोग आड़त का काम करते हैं, ब्रोकर्स हैं, कमीशन एजेंट्स हैं, या आपने किसी फ्रेंचाइजी किसी कंपनी की एजेंसी ले रखी है, डिस्ट्रीब्यूटरशिप मॉडल में आप हैं, तो भी आपके लिए गोचर काफ़ी अच्छा रह सकता है। इस वक्त आप अपने नेटवर्क को और बढ़ा सकते हैं और ज़्यादा आप एक्सपैंड कर सकते हैं। जो आड़त का काम करते हैं, कमीशन का काम करते हैं, उनके लिए तो नेटवर्क ही सब कुछ होता है। नेटवर्क जितना बढ़ता है उतना उनका व्यापार बढ़ता है। तो इस वक्त आप अपने नेटवर्क को बढ़ाने की भी अच्छी आप कोशिश कर सकते हैं। क्लाइंट्स को अप्रोच करें और आपके लिए ये गोचर काफ़ी अच्छा रह सकता है। स्पेशली 5 फरवरी से अगर आप क्लाइंट्स को अप्रोच करते हैं, नेटवर्क को आप बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदा रह सकता है। पार्टनरशिप वर्क, टीम वर्क के लिए ये गोचर काफ़ी अच्छा है। अगर आप कोई कॉमेडी के क्षेत्र में कुछ करना चाह रहे हैं, तो भी आपके लिए काफ़ी ये अच्छा रहेगा। कुंभ लग्न या कुंभ राशि की बात करें तो आपके 5वें और 8वें भाव के स्वामी 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। इस गोचर का आपको कुछ मिला जुला रिजल्ट ही देखने को मिलेगा। पुराने इन्वेस्टमेंट से में कुछ सडनली आपको फ़ायदा हो सकता है, और दूसरी तरफ कोई अचानक से कोई खर्च या नुकसान भी हो सकता है। तो ये ज़रूरी है कि इस गोचर के दौरान आप कोई बड़े डिसीजंस, कोई मेजर डिसीजंस ना लें। कोई नया इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाह रहे हैं, नया निवेश आप करना चाह रहे हैं, तो जो प्रॉपर्टी के कागजात हैं उसकी 2 बार 3 बार अच्छे से जांच करवा लें, क्योंकि प्रॉपर्टी पेपर्स में लेकर आपको कोई समस्या आ सकती है। कोई आप अपना पुराना इन्वेस्टमेंट बेचना भी चाह रहे हैं, तो भी पेपर वर्क का पूरा ध्यान रखें। अगर आप कोई लंबी दूरी की यात्रा पे जा रहे हैं, विदेश यात्रा पे जा रहे हैं, तो भी अपने साथ कैरी जो अपने आईडी डॉक्यूमेंट्स है उसका आप पूरा ध्यान रखें। इस गोचर के दौरान पीठ पीछे किसी की बुराई ना करें, क्योंकि अगर आप किसी से किसी और की बुराई करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपकी बात सामने वाले तक पहुंच जाए और इससे आपके लिए कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। लव रिलेशनशिप या कॉलेज एजुकेशन में भी कुछ समस्याएं आ सकती हैं, तो उसका आप थोड़ा ध्यान रखें। कोई स्टूडेंट्स अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं या दूर किसी सिटी में जाकर पढ़ाई करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए समय अच्छा है, आप इसके लिए प्लानिंग कर सकते हैं। कोई नया बिजनेस वेंचर इस वक्त मैं स्टार्ट करने के लिए आपको ना करूँगा। कोई नया वेंचर आप कोई स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कोई बड़ा बिजनेस ट्रांजैक्शन आप करना चाह रहे हैं, तो थोड़ा संभल के ही करें इस वक्त। और अगर ये बहुत ज़रूरी हो जाए, क्योंकि अगर कोई आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, कोई कस्टमर आपको बड़ा ऑर्डर दे रहा है, तो आप ना तो नहीं कर सकते ना। तो इसके लिए एक सिंपल सी रेमेडी है कि आप कुछ ग्रीन स्केच पेन लें और अपने प्लान्स, अपने जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उसको एक पेपर पे लिख लें। अपने जो फीट हैं, जो पाँव है, उसको बिल्कुल साफ़ सुथरा रखें, उस पर बिल्कुल गंदगी ना आने दें। उसे 2 बार 3 दिन में वॉश कर सके तो करें। आप पाँव जितना साफ़ रखेंगे उतना आपके लिए ये बेटर रहेगा। अगर आप आड़त का काम करते हैं या कमीशन एजेंट हैं, तो इस वक्त आप अपने आइडियाज़ और पॉलिसीज़ अगर कस्टमर्स के सामने प्रेजेंट करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे, तो आपको लाभ मिलने के चांसेस हैं। कुंभ लग्न राशि वालों के जो माता पिता हैं, उनको इस वक्त अपने बच्चों के सेहत का थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान रखने की ज़रूरत है। उन्हें कुछ स्किन की इश्यूज आ सकती है या कोई छोटी मोटी बीमारियां हो सकती हैं। जो लेडीज़ प्रेग्नेंट है, एक्सपेक्टिंग मदर्स हैं, उन्हें भी थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। आपके लिए भी एक सिंपल सी रेमेडी है, अपने पैरों को साफ़ रखें। अपने अगर आप पेरेंट्स हैं, अपने बच्चों से भी कहें कि अपने पैरों को साफ़ रखें। जितना वो उसे क्लीन रखेंगे, इस गोचर के नेगेटिव इफेक्ट्स आपको कम देखने को मिलेंगे। स्ट्रेस ना लें, ज़्यादा सोचें ना, ओवर थिंकिंग बिल्कुल ना करें। भगवान श्री गणेश की पूजा करना तो सबसे बेस्ट रेमेडी है बुद्धदेव के लिए। आप बुद्धदेव के बीज मंत्र ओम बुम बुद्धाय नमः, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। अगर आप
इसी छोटे बच्चों के लिए आप कोई पढ़ाई की किताबें अगर आप डोनेट करते हैं तो भी काफ़ी अच्छा रहेगा, या उनके मेडिकल ट्रीटमेंट, उनके इलाज के लिए अगर आप कोई पैसे डोनेट करते हैं तो भी काफ़ी इस गोचर के आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। किन्नरों की इज्जत करें, किन्नरों के लिए भी अगर आपको डोनेशन कर सकते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। धरती यानी कि हमारे मदर अर्थ का ध्यान रखें, नेचर का ध्यान रखें, कुछ पेड़ पौधे अगर आप ग्रो कर सके तो भी काफ़ी ये अच्छा रहेगा। स्पाइसेस की बात करें मीन लग्न या मीन राशि के लिए, तो आपके चौथे और सातवें भाव के स्वामी का गोचर 11वें भाव में हो रहा है। ये एक बहुत ही फ्रेंडली ट्रांजिट है, बहुत ही फ्रेंडली गोचर है। अब मैं फ्रेंडली वर्ड का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस गोचर के दौरान आपके दोस्त यार, आपकी जो सोशल नेटवर्क है वो काफ़ी फोकस में रहेंगे, उनका बहुत एक महत्वपूर्ण रोल रहेगा इस गोचर में। वैसे तो ये गोचर आपके लिए बहुत ज़बरदस्त गोचर है, चाहे वो इनकम के मामले में हो, गेन्स हो, बेनिफिट्स हो, अच्छा समय हो, घर पे अच्छा एनवायरनमेंट हो, घर पे अच्छा माहौल हो, स्पाउस या पार्टनर्स के साथ में अच्छे रिश्तों की बात करें, हर मामले में ये गोचर आपके लिए काफ़ी अच्छा है। पुराना कोई निवेश है उससे भी आपको लाभ मिल सकता है, कोई नया निवेश करना चाह रहे हैं उसके लिए समय काफ़ी अच्छा है। यानी कि जीवन के हर पहलू से आपको इस गोचर के दौरान लाभ ही लाभ मिल सकते हैं। ये जो मीन लग्न या मीन राशि के लोग हैं, आप सबके लिए ये बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही वंडरफुल गोचर हो रहा है। ऑल राउंड प्रोस्पेरिटी, हैप्पीनेस, सुख आप इस गोचर के दौरान देख सकते हैं, चाहे वो व्यापार के मामले में हो, करियर के मामले में हो, रिलेशनशिप के बारे में हो, मैरिज हो, शादी ब्याह के मामला हो, लव अफेयर्स हो, पढ़ाई लिखाई हो, हमारे माता पिता हो, बच्चे हो, भाई बहन हो, दोस्त यार हो, हर मामले में आपको बेनिफिट मिल सकता है। आप चाहे कला के क्षेत्र में हो, सिंगर हो, राइटर हो, बिजनेसमैन हो, कोई मैनेजर हो, गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, आप कोई नौकरी करते हो, स्वयं का बिजनेस करते हो, आड़त का आपका कोई काम है, किसी भी पहलू को सोच ले, आप चाहे किसी भी सेक्टर में हो, आप सबके लिए ये गोचर काफ़ी अच्छा है। इस गोचर का आप बिल्कुल फ़ायदा उठाएं। देखिए, मकर राशि में गोचर हो रहा है। मकर राशि कर्म की राशि है, यानी कि अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़ को एक्शन में आपको लेकर के आना होगा। जितना आप मेहनत करेंगे उतना आपको लाभ मिलकर आएगा। अपने करियर, अपने बिजनेस, फ्रेंड सर्कल, दोस्त यार, सोशल नेटवर्क, सब चीज़ में आप बेनिफिट मिल सकता है। अपने स्किल्स, हॉबीज़, टैलेंट्स को आप दुनिया के सामने दिखाना चाह रहे हैं तो भी अच्छा है, या उनमें आप कोई और उसको और ज़्यादा शार्पन करना चाह रहे हैं तो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा है। अगर आप स्कूल के स्टूडेंट हैं, कॉलेज स्टूडेंट हैं, MBA के छात्र हैं, BBA के छात्र हैं, आप सबके लिए काफ़ी अच्छा समय रह सकता है। जो लोग लव रिलेशनशिप में है, लव अफेयर आपका है, आप शादी करना चाह रहे हैं उनसे, तो प्रपोजल के लिए टाइम अच्छा है। माता पिता से बात करना चाह रहे हैं इस बारे में तो समय अच्छा है। अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है आप कोई रिलेशनशिप में आए या आपके लिए कोई शादी का अच्छा प्रस्ताव आए, ये भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने दोस्त यारों के बीच में ही, या किसी लड़की या लड़का जिससे आप पहले से जानते हैं, जिनके साथ आपकी दोस्ती, उनके साथ भी आपकी कोई रोमांटिक रिलेशनशिप हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। इस गोचर के पहले तो सूर्यदेव 11वें भाव में अकेले बैठे थे, तब वो कुछ कॉन्फ्लिक्ट करा रहे थे आपके दोस्तों के साथ में या फ्रेंड सर्कल के साथ में, कुछ मन मुटाव करा रहे थे। अगर ऐसा हुआ है तो इस गोचर का आप यूज़ करें, अच्छे से बातचीत करें और आप मामलों को सुलझा सकते हैं। इस गोचर का आप भरपूर लाभ उठाएं, जितना आप लाभ उठा सकते हैं उठाएं इस गोचर का। ये बहुत ही बेहतरीन गोचर है आप सबके लिए। स्पेशली 12 फरवरी से आपको काफ़ी अच्छा और इजाफा देखने को मिल सकता है। बिजनेस पार्टनर्स, स्पाउस से भी आपको काफ़ी बेनिफिट मिल सकती है। उनसे आप सलाह मशवरा करें, उनसे कंसल्ट करें और आपको अच्छी बेनिफिट मिल सकती है। माता से ज़रूर सलाह करें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनके साथ बातचीत करें, आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट इस गोचर के मिल सकते हैं। इस गोचर का आप भरपूर लाभ उठाने की चेष्टा करें। आशा है आप सबको ये वीडियो पसंद आई हो। इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार, अपने दोस्तों के साथ में, अपने कोवर्कर्स के साथ में इसे शेयर करें और SM एस्ट्रो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस वीडियो को देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।